राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की बात है, एक ऋषि जो प्रातःकाल उठते ही समंदर के किनारे भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। जब वह समंदर के पास भ्रमण करने के लिए जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं एक व्यक्ति जो है वह एक औरत की गोद में सर रख के लेटा हुआ होता है और उसके पास ही एक मदिरा की बोतल पड़ी होती है। ऋषि जो है वह सोचते हैं कि कितना ही यह व्यक्ति कितना ही विलासी और कितना ही तामसी है। यह सुबह सुबह ही स्त्री की गोद में सिर रखे लेटा है और शराब पिए हुए है, क्योंकि उसके पास शराब की बोतल पड़ी थी, इसलिए ऋषि ने ऐसा सोच लिया। कुछ ही समय बाद जोर जोर से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई देने लगी। चारों तरफ ऋषि ने और उस व्यक्ति ने देखा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब देखते हैं कि समंदर में एक व्यक्ति डूब रहा होता है और उसे तैरना नहीं आता है और वह बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा होता है। जो वह व्यक्ति है वह औरत की गोद से उठता है और समंदर में छलांग लगाकर उस व्यक्ति को बचाने चला जाता है। कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद वह व्यक्ति जो है, वह तामसी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो है उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाकर समंदर के किनारे ले आता है। जब वह समंदर के किनारे उस व्यक्ति को लेकर आता है, तब ऋषि उसे देखते हैं और थोड़ा हैरान रह जाते हैं कि यह व्यक्ति तामसी या शराबी है या फिर यह एक भला मानव है। इसके लिए मैं क्या कहूँ। वह जो साधु होता है वह थोड़ा चिंतित और सोच में पड़ जाता है। फिर वह जो साधु है उस व्यक्ति से पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं एक मछुआरा हूँ जो मछलियों को पकड़ने का काम करता हूँ। मैं बहुत सारे दिनों से गया हुआ था मछलियों को पकड़ने के लिए। मैं आज थक हार कर यहीं पर विश्राम करने लगा हूँ और मेरी माता जो है मेरे लिए यहाँ समंदर के किनारे पानी और खाने की व्यवस्था कर कर लाई है। घर में कोई बर्तन ना होने के कारण मेरी माता मधुरा की बोतल में ही पानी ले आई है। मैं इतना थक गया था, इतना थक हार गया था कितने दिनों के सफ़र के कारण कि इस प्रातः काल में ठंडी ठंडी वायु के इस वातावरण में, ये आनंदित और सुगंधित ये स्वच्छ वातावरण में मुझे ठंडी ठंडी वायु के कारण मुझे यहीं पर नींद आने लगी और मैं माता की गोद में ही लेट गया। इस प्रकार से मैं माता की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तो जो ऋषि हैं वह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे कितने ही गलत विचार थे, कि मैंने इसके बारे में कितना बुरा सोचा। यह व्यक्ति तो बहुत ही भला निकला जिसने एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाया है। इसी प्रकार से हमारा पर्यावरण है, इसी प्रकार से हमारा आला दुआला है, जो कि हमें बिना सोचे बिना परखे ही हमारे लिए जजमेंट लगा लेता है, हमारे लिए अपनी विचारधारा खुद ही निश्चित कर लेता है। हमें किसी भी व्यक्ति को बिना जाने पहचाने उसके प्रति कोई भी विचारधारा नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि उस साधु ने बनाई थी। क्योंकि जो आंखें देखी बातें होती हैं या कानों से सुनी हुई बातें होती हैं, वह जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो या वह सही हो, वह गलत हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने आँखों से देखा वही सत्य हो, जो किसी ने हमने किसी की बातें कानों से सुन ली है वही सत्य हो। कुछ बातें देखी अनदेखी में हम गलत कर जाते हैं। इसलिए हमें किसी दूसरे के प्रति अपनी विचारधारा बनाने से पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, फिर उसके प्रति हमें विचारधारा रखनी चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।